नमस्कार साथियों, जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, यदि आपने अपने फार्म हाउस पर, अपने घर पर या अपने डेयरी फार्म में या अपने गौपालन केंद्र में गाय रखी है तो उनको लेकर आप कई तरह से तनाव में रहते हैं। पहला तनाव तो यही रहता है कि आपको जब आपकी गाय, आपके पशु हीट पे आते हैं तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आज हम अधिकतम केवल या तो कुछ गाय रखते हैं। आज हम नंदी तो रखते नहीं, कि नंदी तो गाय की हीट पे आने की संकेतों को सहजता से पहचान लेता है। दूसरा, गाय के संबंध में ये भी कहा जाता है कि गाय हीट पे आती है तो अधिकांश वो संकेत छिपके देती है, गुप्त रूप से देती है, इसलिए हम ज्यादा अनुभवित होते नहीं है, संकेतों को मिस कर जाते हैं। पहले तो हमारे घर परिवार में कई लोग होते थे जो अनुभवी होते थे। गाय चरने जाती थी तो पता चल जाता था। तो जो गोचारण करता था वो गाय और पशुओं के संबंध में अधिक जानकारी रखता था, तो पता चल जाता था कि गाय भैंस कब आपकी हीट पे आई है, कब उन्हें सांड के साथ में या नंदी के साथ में संपर्क कराना है। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है नहीं। क्या अधिकांश समय हमारी गायें, हमारे पशु खूंटे पर बंधे रहते हैं, उनको ना तो चरने के लिए जाना पड़ता है, ना वो भ्रमण कर पाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली समस्या तो यही रहती है कि हम में से अधिकांश लोग गाय पशु कब हीट पे आता है उसको पहचान नहीं पाते। क्योंकि पहचान नहीं देखते हैं, पता भी लगता है जब हम जल्द से समय से पहले उसका गर्भाधान करा देते हैं। वैसे गर्भाधान के लिए आज नंदी के पास या भैंसे के पास गाय भैंस को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब प्रचुर मात्रा में जगह जगह सीमन मिल जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्वालिटी के हों, सहजता से मिल जाते हैं। कई जगह तो सीमन 25-30 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का भी मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है। और यदि आपने उत्तम गुणों संपन्न, अति श्रेष्ठ किस्म का यदि सेक्स सीमन चाहिए तो वो भी 1000, 1500, 2000 रुपये मिल जाता है। तो आजकल सीमन की समस्या तो नहीं है, आपको कहीं जाने की समस्या भी नहीं है। आप किसी भी जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो अटेंडर्स हैं, उनसे संपर्क करके अपनी गाय भैंस को क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन पहला संकेत होता है कि आप उसको कब पहचानते हैं, क्योंकि यदि आप समय से पहले सीमन डलवा दिया तो भी उसके गर्भवती होने का समय चूक जाता है, और यदि आप विलंबित हो गए, देरी हो गई, तो भी चांस घट जाते हैं। तो आपको इस संबंध में कुछ जरूरी बातें हैं वो जो समझने की आवश्यकता। पहली चीज तो यही है कि जब भी आपकी गाय हीट पे आने के संकेत दे, यानी कि वो अपने जनन इंद्रिय से, अपनी विजाइना से शुद्ध जैली यथा साफ दिखाए, जब आपको वो दिखाई दे जाए तो उसके ज्यादा से ज्यादा 14 से 18 घंटे, 20 घंटे में आपको सीमन डलवा देना चाहिए, या मैचिंग करा देनी चाहिए। जैसे उसमें आप विलंबित हो गए, देरी हो गए, तो चांसेस घट जाते हैं। पहला संकेत तो यही है। वैसे जो आजकल हमारे यहाँ बिलायती गाय रखने की प्रचलन बन गया है। हॉलिस्टीन जर्सी एच एफ गाय भी हम रखते हैं। एच एफ का अर्थ है इसमें हॉलिस्टीन जर्सी दोनों हो। एच एफ गाय हमारे देश में ज्यादा अनुकूल आती है, और होलिस्टीन भी हमारे हमारे पालकों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो अधिक प्रतिकूल तापमान पर सहजता से इंटॉलरेंसी दिखाती है, बेचैनी दिखाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं, कई तरह की उनमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो प्योर होलिस्टीन रखना, और वो महंगी भी होती हैं, यद्यपि इनको दूध देने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, 25-30 किलो तक दूध देती है, लेकिन उनको रखना हमारे लिए मुश्किल है। उनके लिए विशेष रूप से कूलर पंखे लगाने पड़ते हैं, फुहारे लगाने पड़ते हैं, दिन में 2-3 बार उसको नहवाना पड़ता है, ठंडा पानी की व्यवस्था रखनी पड़ती है, हरे चारे की, दाने की, दवा की। क्योंकि आप यदि प्योर होलिस्टीन का या एच एफ गाय का केंद्र चला रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं, तो आपको 24 आवर का डॉक्टर भी चाहिए, क्योंकि कब वो उसको किस चीज की आवश्यकता पड़ते, आप तो खुद तो कर नहीं सकते। तो या तो आपको इतना ज्ञान लेने की आवश्यकता है, यदि आपके पास स्वयं ज्ञान नहीं है, आप किसी डॉक्टरी पर, किसी वेटनरी पर निर्भर हो, तो निश्चित रूप से ये दिक्कत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि एच एफ गाय है, आपकी क्रॉस्ड गाय है या फ्रिजियन गाय है, तो ऐसे में उनका जो वो हीट पे आती है तो उनकी हीट का समय जो है 12 से 17, 18 घंटे के आसपास रहता है। यदि वो, तो ऐसे में जैसे ही वो हीट पे आने का संकेत दें, उसके 12 से 15 घंटे पर आपको उसको एआई करा देनी चाहिए। उसका उसको उसको आप सहभाग करा देना चाहिए, अन्यथा उसकी जो हीट है मिस हो जाती है। जैसे कि आपने संध्या के समय यदि उसको
सिम्टम देखा कि वो अब हीट दे रही है, संकेत दे रही है, आवाज कर रही है, वो अताबलापन दिखा रही है, तो प्रातः काल 10 बजे से पहले उसको या तो एआई करा देनी चाहिए या आपको नंदी से संपर्क करा देना चाहिए। इसके विपरीत यदि आप सुबह के समय उसका संकेत देखते हैं, आपने सुबह के उठ के देखा उसकी विजाइना से प्योर जेल टपक रही है और दूसरे संकेत भी देख रही है, उसने खाना कम कर रही है, वो शांत पड़ गई है या उतावलापन दिखा रही है, तो ऐसे में संध्या के समय उसका एआई करा देना चाहिए, अन्यथा आप उसकी हिट मिस कर जाएंगे। वैसे भी इन गायों के साथ भी संबंध है। सिर्फ देसी गाय तो गर्मियों में कुछ महीने छोड़कर सहजता से कंसीव हो जाती है, सर्दी में तो उसकी कंसीव होने के चांस कम होते हैं कि सर्दियों में तो हिट पे नहीं आती है। देसी गाय जो साल के जो मौसम परिवर्तन के समय, जिसको बसंत और हेमंत ऋतु कहते हैं, वही समय जैसे कि और दूसरे पशु आते हैं, तो गाय के जो हिट पे आने के जो अधिकतम अवसर रहते हैं वो प्रारंभ फरवरी से मार्च तक, अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक, या फिर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर तक, इन दिनों में वो हीट पे आती है और इन्हीं दिनों में वो कंसीव भी करती है, गर्भ धारण भी करती है। लेकिन जो जो विलायती गाय हैं, चाहे वो एचएफ हैं या हॉलिस्टीन जर्सी हैं, वो तो कुछ पीक के महीने, भारत की बात करें तो भारत के फरवरी के लास्ट पीक से लेकर और जुलाई अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक तक वो हीट पे नहीं आती। आ भी जाए तो कंसीव नहीं करती, क्योंकि उनके अनुकूल वातावरण नहीं है। उस पूरी अवधि में हमारे यहाँ का तापमान 40-45 डिग्री के आसपास रहता है। आप प्रयास करेंगे, मिस कर जाएगी, वो इसको कहते हैं रिपीट बिल्डिंग हो जाएगी। और यदि ऐसे में गाय में किसी मिनरल्स की कमी है, किसी अमीनो एसिड की कमी है, विटामिन की कमी है, तो भी कंसीव नहीं करेगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि गाय में किसी भी जो महत्वपूर्ण अति आवश्यक पोषक तत्व उसका अभाव ना हो। तो इसलिए हमें जैसे ही हमें लगे कि अब वो, क्योंकि गाय में जो हिट पे आने के जो है वो 27-28 दिन के आसपास है। कुछ गायें 21-22 दिन के अंतराल में भी आती हैं, यद्यपि वो कंसीव नहीं करती हैं। तो ऐसे में हमें बॉमी मिक्स जैसे जेल या दूध से बदल मिक्स देते रहना चाहिए। दूध लेते हैं तो उस समय भी उसको आहार के रूप में मिनरल मिक्स नियमित रूप से देना चाहिए, दूसरी चीजें भी देनी चाहिए, इससे कि उसके शरीर में मिनरल मिक्स का कोई अभाव ना हो। यदि गर्भ धारण कर ले तो गर्भ धारण में गर्भावस्था के दौरान उसके आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसको प्रसव में कष्ट आता है, वह जीर्ण नहीं करा पाती। यदि उसके शरीर में कैल्शियम कमी है, फास्फोरस की कमी है, मैग्नीशियम कमी है, तो ना केवल उसको प्रसव में दिक्कत आती है, प्रसव में देरी होती है, बच्चा बाहर आने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे में उसकी यूट्रस की जो पेशियां हैं प्रतिक्रिया नहीं दिखा पाते, धक्का नहीं दे पाती, प्रेशर नहीं बना पाती, तो बच्चे बाहर आने में परेशानी होती है। उसका जो फ्लूइड है वो घट जाता है, या फिर यदि बच्चा तो बाहर आ जाता है, जेब नहीं गिरती है। तो ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि जब इसका प्रसव का समय आपको पता है कि अब इसका प्रसव इन तारीख को होना है, तो उसे 3 महीने पहले तक उसको विशेष रूप से कैल्शियम मिक्सचर देने की आवश्यकता है। आप इसका MSX दे सकते हैं, आप मैनिफेक्स दे सकते हैं, और नियमित रूप से 10-100 ml के आसपास रोजाना दीजिए। प्रसव से कुछ समय पहले आप 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले इसको देना शुरू कर दिए, क्योंकि यदि आप कैल्शियम नहीं देंगे, कैल्शियम को देना आप छोड़ देंगे, तो केवल 24 घंटे के बाद वही कैल्शियम जो हम आहार के रूप में देख रहे थे, वही कैल्शियम उसकी हड्डियों में संचित हो गया है, हड्डियों से पिघल कर मेल्ट होकर खून में आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो अस्थि की संधियां हैं फैल जाती हैं। तो आप 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 5 दिन पहले आप मिनरल मिक्सचर विशेषकर कैल्शियम देना बंद कर दें। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप गाय की पालना को अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।